नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह हम सब के लिए बहुत ही शुभ समाचार लेके आई है। आज की सुबह हम सब के लिए खुशियां लेके आई है। आज की सुबह के साथ ही हमारे कल के सारे प्रॉब्लम्स कल में ही रह गए हैं। आज की सुबह हम सब के लिए दिन भर स्वस्थता, खुशियां, पॉजिटिविटी लाए, इसके लिए चलिए हम सब योग के लिए तैयार हो जाते हैं। स्थित प्रार्थनासन में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। दोनों पैरों को जॉइंट करना है, दोनों पैरों की एड़ियों को जॉइंट करेंगे, पैरों के अंगूठों को जॉइंट करेंगे, दोनों पैरों पे इक्वल वेट। दोनों काफ मसल्स को एकदम टाइट करेंगे, थाइस को टाइट करेंगे, पेट के मसल्स को भी टाइट करेंगे। कमर गर्दन सीधी है, चेस्ट वाइड ओपन। कई बार हम ऐसे करके खड़े होते हैं, तो ध्यान रखिए कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से। अगर आपको इस पोजीशन में ऐसा लगता है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं और धीरे से कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। पूरा फोकस अपने ब्रेथ पे, आती हुई सांस, जाती हुई सांस को देखना है और महसूस करना है। आज के पेंडेमिक के टाइम में मैं सबसे यही सलाह दूंगी कि आपको नित्य क्रम आपका सुधारना है। आपकी जो डेली एक्टिविटीज है उसमें आप योग को प्राथमिकता देंगे। जो लोग पहले से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, ये नहीं कि 2 महीने पहले किया था, कल भी किया था, परसों भी किया था, जो लोग रेगुलर कर रहे हैं वो लोग जितना आप रेगुलर करते थे उतना ही करेंगे, बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज अपनी स्वस्थता को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। सुधार बाद में लाइएगा, पहले मेंटेन तो कीजिए। क्योंकि आजकल दोस्तों क्या हो रहा है, लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते थे और थोड़ा सा भी एक्सरसाइज ज़्यादा अगर आप कर लेते हैं तो बॉडी का इम्यूनिटी लेवल उस टाइम पे थोड़ा सा लो हो जाता है और उस टाइम पे आपको ज़्यादा कोरोना का इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके इम्यूनिटी को बिल्कुल भी लो मत होने दीजिएगा। आपके विटामिन्स जो है वो खाने से अगर जाता है बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपके खाने में आपके विटामिन्स बराबर मिनरल्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो जो भी सप्लीमेंट्स है जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपको, वो आप ज़रूर से पालन कीजिएगा। धीरे से आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। शांत मन में हमारी प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को रब करेंगे, थोड़ा सा सर के ऊपर ले जाके रब कीजिए। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है।
धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए, गर्दन को नीचे झुकाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे हमेशा नजरें खोलते हैं। धीरे से थोड़ा सा गर्दन को लेफ्ट की ओर, राइट की ओर, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, थोड़ा नीचे डाउन, अप, डाउन, अप। आराम से गर्दन की एक पूरा रोटेशन करेंगे नीचे से। हाफ सर्कल ब्रीद इन, हाफ ब्रीद आउट, रिवर्स ब्रीद इन। एक ही सर्कल लेना है, ज्यादा नहीं लेंगे। गर्दन की थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करके हमने गर्दन को खोल दिया है। धीरे से हाथों को ऊपर नीचे, आराम से नाइसली पैरों को भी मूवमेंट चालू रखेंगे। सुबह सवेरे बॉडी स्टिफ होता है तो बॉडी को खोलना बहुत जरूरी है। आराम से नाइसली थोड़ा सा योगिक जॉगिंग ले लेंगे। योगिक जॉगिंग के लिए आपके पैरों को हो सके उतना ज्यादा हम थोड़ा सा पीछे से किक करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अच्छे से बॉडी को खोलना बहुत आवश्यक रहता है। थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखेंगे। जो लोग स्वस्थ है, जो बीमार है वो तो बिल्कुल भी जंप नहीं लेंगे, लेकिन जो लोग स्वस्थ है वो लोग थोड़ा सा जंपिंग जैक कर सकते हैं। और जो बीमार है, जिनका इम्यूनिटी लेवल लो है, वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ हाथों की मूवमेंट करेंगे। 1 2। और जो स्वस्थ है और जंप लेना चाहते हैं वो हाथों के साथ पैरों को जंप के साथ ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। जब हमारे बॉडी में खून का संचार होता है ना, ऑटोमेटिकली अंदर से आपकी खुशी आ जाती है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। अच्छे से खींचिए खींचिए खींचिए। पैर अभी नीचे ही रहेंगे। अच्छे से पहले हाथों को खींचिए पूरा नीचे से। पैरों के काफ मसल्स से आपको खिंचाव महसूस करना है। एड़ियां जमीन पे है लेकिन काफ मसल्स ऊपर, घुटने टाइट, थाइज को स्ट्रेच कीजिए, ग्रोइन, स्टमक के मसल्स, चेस्ट के मसल्स एंड रिलैक्स। बॉडी को खोलना है। नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप अच्छे से योग कर पाए, लेकिन आप खड़े खड़े भी ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। कई लोगों को आपने देखा है मस्त अंगड़ाई लेते हैं। अंगड़ाई लेना है मतलब क्या है, बॉडी का स्ट्रेचिंग ही होता है। बॉडी जकड़ा हुआ है, उसको खोलना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चलिए वापस से ऊपर दोनों हाथों को खींचेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, एड़ियों को भी ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Breathe in and breathe out. आप कोई भी एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो कीजिए। आप कोई भी, बहुत तरह के योग होते हैं, आप कोई भी योग फॉलो कीजिए, लेकिन ऊपर से नीचे तक आपका जो बॉडी है उसके हर एक मसल को, हर एक जॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए, हर एक का स्ट्रेचिंग होना चाहिए। ये आपका ध्येय है। अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, वो बॉडी पार्ट आपका जकड़ जाएगा। और कोई भी बॉडी पार्ट जो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी छोटी उंगली के नाखून में इतनी सी चोट आई है
पूरा दिन आपका ध्यान यहीं जाएगा, पूरा दिन आपको दर्द यहीं होगा, बाकी का बॉडी पूरा स्वस्थ है वो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे दर्द हो रहा है, वो आपको बहुत परेशान करेगा। तो बॉडी का हर एक पार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं पे भी कुछ भी होगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। चलिए फिर से एक बार दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, पैरों को ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अच्छे से पूरा बॉडी का स्ट्रेच हो, बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में जो मैं आपको ये टाइम दे रही हूँ वो इसलिए है क्योंकि अगर आप लगातार करते रहेंगे तो क्या होगा, हाफने लगेंगे, और वंस यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, वो आपका टाइम होता है जब आपकी इम्यूनिटी लो होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अभी के समय में जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए छूट है, आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आप धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, दीर्घकाल नैरंतर्य, लंबे समय तक रेगुलर प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए लास्ट टाइम पूरा ऊपर खींचेंगे, आराम से पूरे पैरों को खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अच्छे से नाइसली दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, हाथों को कमर पे रखेंगे और साइड बेंडिंग करेंगे, 1 2 3 4, ब्रीदिंग सीक्वेंस आपका बना लीजिएगा, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे, पैरों के अंगूठे अंदर की और पॉइंट कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों पैरों पे इक्वल वेट है, ऐसे करके मत खड़े रहिए, एक पैर पे ज्यादा वजन नहीं डालेंगे, दोनों पैर अपने ही हैं, दोनों को बराबर मात्रा में हम दोनों पे वेट डालेंगे। हाथ आपके सामने, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट ऑन द राइट साइड, 1 2 3 4 5, breathe into the center, breathe out to your left, 1 2 3, थोड़ा हाथों को पीछे की ओर खींचिए, 6 7 8 9 10, breathe into the center, breathe out on the side, पेट को अंदर की ओर खींचना है, पूरा सांस छोड़ के, 1 2 3 4 5, breathe into the center, breathe out on your left, कमर से ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, हिप्स को पीछे पुश कीजिए, 1 2 3 4 5, breathe into the center and relax। कपड़े में से कचरा निकालना है, कपड़े को निचोड़ना है, कमर को निचोड़ना है। हमेशा जब भी साइड ट्विस्टिंग करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी कमर हो सके उतनी ज्यादा आप पूरी ट्विस्ट करें, पूरा निचोड़ ले, तो सारा टॉक्सिन्स बाहर निकल आएगा और बेसिकली आपके कमर के शेपिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जिनको फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है तो उनके लिए भी अच्छा है, और जो अंदर से साफ सफाई करना चाहते हैं उनको पेट को अंदर खींच के अच्छे से ट्विस्ट लेना है, तो बहुत अच्छे से आपका साफ सफाई वाला कार्यक्रम हो जाएगा। सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड पे नाइसली त्रिकोणासन के लिए रेडी हो जाएंगे। दोनों पैर बराबर से चेक कर लीजिए और धीरे से लेफ्ट पैर का पंजा लेफ्ट साइड पे हम टर्न करेंगे। बॉडी ऐसे टर्न नहीं होगा, बॉडी स्ट्रेट ही रहेगा। लुक टू योर लेफ्ट,
सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए जहां तक आप जा सके, अगर आप इतना जा सकते हैं तो इतना। ज्यादातर लोग आगे झुक जाते हैं नीचे जाने के चक्कर में, तो हमें वो नहीं करना है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, लेफ्ट लेग इनसाइड, राइट लेग आउटसाइड, सामने देखना है। ऊपर सांस लेंगे एंड सांस छोड़ते हुए जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, वापस से लेफ्ट लेग आउटसाइड, बॉडी स्ट्रेट एंड लेट्स गो डाउन। ट्राई टू टच द ग्राउंड इफ पॉसिबल। नहीं होता है तो जहां तक आप जा सकते हैं वहीं रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe in up and breathe out on the other side. Breathe in, breathe out, down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe in up and relax. दोनों पैरों को आराम से रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। शोल्डर्स को भी रिलैक्स कर दीजिए। ज्यादा तनाव आए ऐसा हमें नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेच होना चाहिए। ज्यादा स्ट्रेचिंग बॉडी के लिए नुकसान है, ठीक है? तो बहुत ओवरडू मत कीजिएगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम करेंगे। दोनों पैरों के बीच में वापस से जितना बैलेंस कर सके उतना 2.5 to 3 फीट डिस्टेंस, दोनों हाथ ऊपर एंड ब्रीथ आउट। क्रॉसवेज डाउन जाने की कोशिश करेंगे। अब आपका यहां तक टच होता है तो ठीक है, आप यहीं पे टच कीजिए। आपका नीचे यहां तक जाता है तो आप यहां तक लेके जाइए। जिसका जितना होता है वो उतना ही करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। हमेशा याद रखिए, त्रिकोणासन में हम घुटने को मोड़ के नीचे नहीं जाएंगे, नहीं तो आपका जो स्ट्रेच हमें चाहिए वो नहीं आएगा, ठीक है? घुटने मोड़ के हम करते हैं वॉरियर पोज, वीरभद्रा आसन, जो हमारे घुटने के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपके थाइस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वीरभद्रा आसन जब आप करेंगे तब आप नीज पे वेट नहीं डालेंगे। तो चलिए, दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे। लेफ्ट लेग ऑन द लेफ्ट साइड, लुक ऑन द लेफ्ट साइड एंड धीरे से लेफ्ट पैर को पूरा आगे झुकाएंगे। अभी आपको जब आप झुकाएंगे तो आप क्या ध्यान रखेंगे, आपका घुटना जो है वो आपके एडियो से आगे न जाने पाए, ठीक है? तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा घुटना एडियो से आगे जा रहा है, तो गलत है। आप बस इतना कीजिए, कोई बात नहीं। पीछे वाला पैर थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो आपका बॉडी आगे जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। ध्यान क्या रखना है, अगर नीज पे वेट आ रहा है, घुटने पे वेट आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा, वेट यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो ये थाइस आपके क्वाड्रिसेप मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए है। और जो लोग बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इतना लीजिए, दैट्स फाइन। बहुत ज्यादा लोग नहीं करेंगे, दीर्घकाल नैरंतर्य प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है? तो चलिए, राइट लेग ऑन द राइट साइड, पीछे वाला पैर थोड़ा सा पीछे लेंगे, बॉडी को पहले स्ट्रेट,
लुक टू योर राइट साइड, पैरों को खास चेक कीजिएगा, आपका नीज आपके एंकल के आगे नहीं चला जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ इन अप एंड ब्रीथ आउट डाउन। दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीथ इन, दोनों हाथों को ऊपर खींचना है, थोड़ा सा बैक को सपोर्ट करके पीछे की ओर, बैलेंस मेंटेन करते हुए, बैलेंस नहीं छूटे, खास ध्यान रखिएगा। ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड, लुक डाउन। 1 2। आप पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं तो आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक हाथों को लूज रखिएगा, हाथ खींचे हुए नहीं रहेंगे। कोनियां मुड़ी हुई। 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर। अगर आपको लोअर बैक का प्रॉब्लम है तो कमर को खास ध्यान से यूज कीजिएगा। थोड़ा सा ही झुकना है और थोड़ा सा ही आराम से ऊपर आना है। कमर को सपोर्ट करते हुए भी आप कर सकते हैं। कमर को पकड़ के नीचे जाएंगे और सांस लेते हुए पकड़ के ऊपर आएंगे। एक और बार, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, पेट को टाइट करते हुए, कोनियां मुड़ी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे। अभी दोस्तों इसमें खास आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आज हमने थोड़ा सा इंटेंस लिया हुआ है, तो अगर आज ही आपने मेरे साथ ज्वाइन किया है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगी कि आप थोड़ा सा स्लो जाइएगा, थोड़ा सा धीमे धीमे जाइएगा, और हो सके तो मेरे पहले के जो वीडियोस अपलोडेड हैं उसको ज़्यादा आप फॉलो कीजिए। आज का थोड़ा सा इंटेंस हमने किया है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे हमारे स्टैंडिंग पोजेस के बाद लेट्स sit down into our favorite posture, butterfly posture. Breathe in and breathe out. बटरफ्लाई को उड़ाना बहुत ही लाभदायक होता है। भद्रासन जो होता है उसको मैं पद्मासन का प्रिपरेटरी पोज कहती हूँ। जिसका पद्मासन नहीं लगता है उसके लिए भद्रासन इज अ गुड, क्योंकि पद्मासन के ज्यादातर जो बेनिफिट्स हैं वो आपको भद्रासन में मिल जाएंगे। और पद्मासन काफी लोगों का नहीं लगता है और उनको ये बेनिफिट्स से वंचित हो जाना पड़ता है। तो आप भद्रासन लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको वो सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और आपका बॉडी जो है, आपके थाइज और आपके लेग्स जो है वो पद्मासन के लिए प्रिपेयर होंगे। आपका पूरा नीचे नहीं जाता है, सिर्फ इतना जाता है, तो आप इतना भी कर सकते हैं जितना हमारा होता है। शोल्डर्स रिलैक्स रहेगा, गर्दन रिलैक्स रहेगी, और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। उसके लिए आपको सबको याद है, थोड़ा सा डायमंड को बड़ा करके आप कर सकते हैं, अगर आपको छोटे डायमंड में कंफर्टेबल नहीं लगता है तो। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 1, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 2, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 4, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 5, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 6, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 7, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 8, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, एंड लेट्स होल्ड। 1 2 3
4, आपका डायमंड बड़ा करके आप अपने डायमंड पे भी एल्बोज को रेस्ट कर सकते हैं, याद है ना। आराम से सांस लेते हुए ऊपर, 1, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे, 2, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे, 3, 4, 5। अच्छे से hug your legs nicely, 1, 2, shoulders relaxed, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। दोनों पैरों को लंबा और अंदर बाहर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sideways, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And let's make a circle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Knees की movement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छी है, एकदम आराम से, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Touching your toes, याद रखिए पूरा स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग्स में है, टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बॉडी, शोल्डर्स और गर्दन रिलैक्स है। शोल्डर्स पे वेट आ रहा है, आप गलत कर रहे हैं। 1, एल्बोज बैंड, 2, 3, 4, चेहरे पे मुस्कान, 5, 6, जबरदस्ती नहीं है, 7, 8, 9 and 10। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, 1, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, 2, 3, 4, 5 and hold, 1, 2, 3, 4, 5, elbows bend, 6, 7, गर्दन रिलैक्स, 8, 9 and 10। ऊपर सांस लेंगे और धीरे से लेट्स ट्राई टू मेक सर्कल, 1, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, 2, 3, आराम से ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, 4, आपका सर्कल जहां तक जाता है, शोल्डर्स रिलैक्स, 5, रिवर्स, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. Sitting Pawan Muktasan. 1, 2, 3, नीचे breathe in, ऊपर breathe out, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर सांस लेंगे, साइड पे सांस छोड़ेंगे, 1, ऊपर ब्रीथ इन, साइडवेज ब्रीथ आउट, 2, ऊपर ब्रीथ इन, साइड पे ब्रीथ आउट, 3, अपनी कैपेसिटी भूलना नहीं, 4, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, 5, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, 6, 7, 8, 9, 10 and relax। दोनों पैरों को स्प्रेड करेंगे अच्छे से, स्ट्रेच योर लेग्स नाइसली, ब्रीथ इन, लेफ्ट हैंड विल होल्ड द लेफ्ट टो।
आराम से, जहां तक नहीं होल्ड होता है यहाँ तक हाथ पहुंचता है, यहाँ तक पहुंचता है, जैसा आपका जहां तक पहुंचता है वहां तक। लेफ्ट हैंड होल्डिंग द लेफ्ट टो, राइट हैंड को खींचना है और लेफ्ट हैंड के पैरेलल रखना है, पैर पकड़ने मत जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर, राइट हैंड होल्डिंग द राइट टो एंड लेफ्ट हैंड पैरेलल टू द राइट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड relax, shoulders relax, both the hands holding the left toe, look towards the left and जहां तक आप जा सके वहां तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, दोनों हाथों से राइट टो को होल्ड करेंगे, लुक टुवर्ड्स योर राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। क्रॉसवेज होल्ड करेंगे, राइट हैंड होल्डिंग द लेफ्ट टो, लेफ्ट हाथ जो है वो पीछे जमीन पे या कमर पे आप रख सकते हैं। जितना होता है उतना कीजिएगा, बहुत ज्यादा तनाव आएगा तो शोल्डर्स गर्दन में तनाव आ जाएगा और वो बहुत खराब होता है, वो मसल पुल हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग मत कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर। दोस्तों कई बार ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं जिनको क्या होता है कि 2 महीने पहले बहुत अच्छी मैं एक्सरसाइज करता था, अभी लॉकडाउन में हमने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं की और आज अचानक से हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और हमें याद है कि हम तो बहुत मस्त करते थे एक्सरसाइज, और वो चीज़ आप करने की कोशिश करते हो उसमें भी बॉडी को नुकसान होता है। अचानक 2 महीने के बाद आप एकदम हार्श एक्सरसाइज चालू करोगे तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए पहला 1 वीक जो है वो आप लाइट एक्सरसाइजेस के साथ शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे हार्ड की ओर जाइए। कोई भी है, और जो एकदम ही बिगिनर्स है उनको मैं कहती हूँ धीरे 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 आप चलते रहिए, जितना होता है उतना कीजिए, लोभ मत कीजिए। लोभ जो है वही हमें डुबाता है। तो लेफ्ट हैंड टू राइट टो, राइट हैंड ऑन योर वेस्ट। 1 2 3 4, दोनों पैरों के पंजे बॉडी की ओर। 6 7 8 9 10। ब्रीथ इन अप, कमर गर्दन सीधी एंड थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। ये सबसे हार्ड होता है, जिससे होता है वही करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। जस्ट वॉक योर हैंड्स। 1 2 3 4 5। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5। अगर आपके इनर थाइज, आपके लेग्स, आपके वेस्ट सब आपको साथ दे रहे हैं तो ही आप आगे जा पाएंगे। 1 2 3 4 5। जहां तक आप जा सके वहां तक पहुंचने के बाद अपने आप को रिलीज कर दीजिए। ऊपर ब्रीथ इन, आराम से नीचे ब्रीथ आउट, लोभ नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए आराम से ऊपर आएंगे, कमर गर्दन सीधी और रिलैक्स। धीरे से पैरों को सिकुड़ लेना है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर। गौमुखासन में हमने पहले पैरों को पूरा स्प्रेड किया, अभी उसको पूरा स्क्वीज किया। इट्स कॉल्ड अ काउंटर पोज। हमेशा कोई भी आसन ले, एक बाजू अगर खींचा है तो दूसरी बाजू भी आपको
करना जरूरी है। तो अच्छे से पैरों को सिकुड़ के आराम से जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और पीछे होल्ड करना है। जिन लोगों का नहीं होल्ड होता है वो लोग क्या करेंगे, याद है ना, छोटा सा रुमाल या नैपकिन ऐसे पकड़ के थोड़ा सा पुल कीजिए ताकि आपको स्ट्रेच फील हो। ध्यान क्या रखना है, कई लोग एकदम ऐसे करने के चक्कर में गर्दन को बहुत ज्यादा स्टिफ कर देते हैं। तो गर्दन चेक कीजिए, गर्दन को हिला के कि गर्दन स्टिफ नहीं है। ऊपर वाली कोनी आकाश की ओर, नीचे वाली कोनी जमीन की ओर। यहाँ पे अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप 10 कपालभाति भी ले सकते हैं। सो लेट्स ब्रीथ इन, सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। पैरों को चेंज करेंगे, नीचे वाला पैर ऊपर, ऊपर वाला नीचे, दोनों पैरों को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। बॉडी जो है वो आपका ऐसे या ऐसे ना हो, बॉडी स्ट्रेट, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा पीछे से। अच्छे से होल्ड करेंगे, ऊपर वाली कोनी आकाश की ओर, नीचे की कोनी जमीन की ओर। हमेशा सबका ये प्रॉब्लम होता है, एक साइड अच्छा होता है दूसरी साइड नहीं होता है। डोंट वरी, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी अच्छा हो जाएगा। Breathe in and breathe out. अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के 3 वेरिएशंस हमने देखे हैं। कौन कौन से? आप पैर को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं। ये 3 वेरिएशंस है। और ऊपर जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हैंड आपके घुटने को पूरा स्क्वीज करेगा। हाथों के भी 2 पोजीशन है, ये आप ऐसे ऐसे रख सकते हैं, या जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑलरेडी वो लोग पूरा अर्ध मत्स्येंद्रासन में ले सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे वेरिएशंस बताए हैं, जो वेरिएशन आपको सूट करता है आप उतना ही करेंगे। और देखना, आपको यहाँ पे अगर आपका लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट साइड पे हम पूरा ट्विस्ट करेंगे। पेट दबना बहुत जरूरी है। पूरा सांस छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए रिलीज एंड चेंज साइड्स। अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना वेरिएशन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। मंडूकासन के लिए रेडी हो जाते हैं। आप मंडूकासन पेट पे आपकी मुट्ठी रख के कर सकते हैं नाभि के आजू बाजू, या फिर आप शशांकासन हाथों को नीचे रखते हुए ले सकते हैं। जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगे वो पोजीशन। कमर गर्दन सीधी, ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ना है। जहां तक आप जा सके वहां तक जाने के बाद गर्दन को रिलैक्स कर देंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ देंगे। यहाँ पे 10 काउंट्स रुकने के बाद सांस लेते हुए ऊपर। जिनको कार्डियक हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है वो लोग सांस कभी भी होल्ड नहीं करेंगे, और बाकी के लोग भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करेंगे, बहुत ज्यादा लोग नहीं करेंगे। ऊपर सांस लेंगे, ब्रीथ आउट डाउन। मंडूकासन में आपका पेट बहुत अच्छे से दबता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर एब्डोमिनल मसल्स। इसके अलावा आपके पेट के अंदर जो भी प्रक्रिया होती है, जैसे आपका डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, उन सब को वो इम्प्रूव करता है। और इसकी वजह से आपका शुगर लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। और इसके अलावा हमारा पूरा जो गर्दन है वो नीचे की ओर झुकता है, तो आपका जो साइनेटाइटिस होता है, साइनस का जिसको प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे पूरा जाम जाम लगता है, वो भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर होता है। ऊपर सांस लेंगे,
और नीचे छोड़ेंगे आराम से। धीरे से अभी आपके नीज के ऊपर आ जाएंगे और उष्ट्रासन के लिए रेडी हो जाते हैं। जिन लोगों को कमर का प्रॉब्लम है, जो लोग नहीं ले सकते हैं, वो लोग थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, इसको स्किप कर दीजिएगा क्योंकि इसमें कमर पे बहुत लोड आता है दोस्तों। तो धीरे से आपके पैरों को आप अर्ध उष्ट्रासन ले सकते हैं तो आप अर्ध लीजिए, या आप पूर्ण करना चाहते हैं तो संभल के कीजिएगा, कमर तोड़िएगा नहीं। धीरे से आराम से ब्रीथ इन एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए धीरे से कैट एंड कैमल पोज, मांजरासन। मांजरासन के लिए सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, कमर को नीचे की ओर झुकाना है। सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, कमर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट down, breathe in up, breathe out down। धीरे से दोनों पैरों को पीछे पूरा स्ट्रेच कीजिए और पेट के बल लेट जाएंगे। मकर आसन में एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के आपके पूरे चेहरे को हाथों पे रेस्ट करेंगे। दोनों एरिया पीछे आपकी टच कर रही है, पंजे बाहर की ओर है। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। मकर आसन बहुत ही रिलैक्सिंग पोस्चर रहता है, कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। कमर को इसमें बहुत अच्छे से रिलैक्सेशन मिलता है। धीरे से आपके दोनों हाथों को आपके चेस्ट के आजू बाजू नाइसली भुजंगासन के लिए रेडी हो जाएंगे। जो पूरा भुजंगासन नहीं ले सकते हैं वो सिर्फ इतना करेंगे आराम से। बहुत ज्यादा ऊपर जाना बहुत लाभदायक नहीं है, सिर्फ आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही ऊपर जाएंगे। तो कपाल को जमीन पे लगाना है। जिनको लोअर बैक में पेन फील होता है, यहाँ पे पेन है, वो लोग क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे या फिर आप पास में रख के ऊपर सांस लेंगे। नाभि के नीचे का स्टमक जमीन पे है, नाभि के ऊपर का आकाश में है। कोनिया थोड़ी सी मुड़ी हुई रखिएगा क्योंकि अगर कोनिया स्ट्रेट हो जाती है तो क्या होता है, शोल्डर्स पे वेट आता है। ऊपर देखना है, नाभि के ऊपर आपका जो स्टमक है वहां पे बहुत अच्छे से खिंचाव महसूस हो रहा है। गर्दन को रिलैक्स कीजिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, कपाल जमीन पे, एल्बोज ऑन द फ्लोर। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, शोल्डर्स रिलैक्स, कोनिया थोड़ी सी बैंड, लोअर बैक पे बहुत वेट नहीं जाए, खास ध्यान रखिएगा। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, look to your left, look to your right, left, right, left, right, and relax. Relax into Makarasana. धीरे से गोल घूम जाएंगे, पीठ के बल लेटना है। यस्तिकासन ले लेंगे, दोनों पैरों को नीचे की ओर खींचना है, हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। 1
2, 3, अच्छे से खींचिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स। फिर से एक बार दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, पैरों को नीचे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, खींचे, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स। पवन मुक्तासन ले लेंगे, ब्रीद इन एंड आपके लेफ्ट पैर को अच्छे से स्क्वीज करेंगे नाइसली। सांस छोड़ना है और यहीं पे रुकेंगे। 1, 2, 3। लेफ्ट पैर आपका स्क्वीज्ड है तो लेफ्ट पैर का पंजा जमीन की ओर है, राइट पैर का पंजा आकाश की ओर है। राइट पैर पूरा टाइट नीचे जमीन पे है, लेफ्ट पैर पूरा टाइट आपका पेट को दबा रहा है। पूरा पेट दबा हुआ है, नाभि जमीन की ओर पुश कर रही है, बैक फ्लैट है और एंजॉय कीजिए बैक की इस पोजीशन को। सांस लेते हुए आराम से रिलीज। यहाँ पे अच्छे से ब्रीद इन कीजिए और सांस छोड़ते हुए राइट पैर को स्क्वीज करेंगे। राइट पैर का पंजा नीचे की ओर, लेफ्ट पैर का पंजा आकाश की ओर, पेट पूरा दबा हुआ, दोनों पैर टाइट, कमर पूरी फ्लैट, नाभि जमीन की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए रिलीज। अच्छे से ब्रीद इन करेंगे एंड ब्रीद आउट बोथ द लेग्स टुगेदर नाइसली। दोनों पैरों के पंजे जमीन की ओर, पैर बहुत अच्छे से आपके पेट को दबा रहे हैं, नाभि जमीन की ओर जा रही है, बैक फ्लैट। 1, 2, 3, 4, 5। पूरा नहीं होल्ड होता है तो आप यहां से भी होल्ड कर सकते हैं। 6, 7, 8, 9 and 10. And let's roll from side to side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से इसी पोजीशन में अभी हम क्या करेंगे, हाथों को टी पोजीशन में ले जाएंगे, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे, एक पैर का पंजा दूसरे पैर के ऊपर, घुटना एक के ऊपर एक है और देखना आपको राइट साइड पे है। कमर में बहुत अच्छे से ट्विस्ट आ रहा है, स्लीपिंग वक्रासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड पे। 1, 2, 3, 4। शोल्डर्स रिलैक्स है, हथेलियां जमीन पे है। 7, आंखें बंद। 8, 9, 10. सांस लेते हुए दोनों पैरों को नीचे, बैंडेड फ्रॉम द नीज, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करेंगे और धीरे से लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे इन सच अ वे कि लेफ्ट पैर आपका जमीन पे है, राइट पैर जो है उसका घुटना आपके लेफ्ट पैर की एडी को टच कर रहा है। देखना आपको ऑपोजिट साइड पे है। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से लेफ्ट पैर को राइट थाइस के ऊपर। 6, 7 और थोड़ा सा प्रेस कीजिए ताकि आपका राइट घुटना जमीन की ओर जाए। कोशिश करेंगे लोभ नहीं कीजिएगा, जितना आपसे होता है आप उतना ही करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से राइट पैर लेफ्ट थाइस के ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से सांस लेते हुए सेंटर में, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर आराम से और धीरे से आप उसको यहाँ पे जहां कहीं आपसे होता है वहां पे अप करेंगे। 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. धीरे से रिलीज करेंगे, पैर को चेंज करेंगे एंड hug your legs nicely. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe in and दोनों पैरों को अच्छे से शवासन में, हाथों को शवासन में, हथेली आकाश की ओर, बॉडी एकदम रिलैक्स. शवासन दोस्तों अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2 मिनट का शवासन भी 2 घंटे की नींद के बराबर हो जाएगा. परफेक्ट शवासन मतलब आप कॉन्शियसली आपके बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं. सोना शवासन नहीं है, निंद्रासन है. निंद्रासन और शवासन 2 अलग आसन है. जितना जरूरी वार्म अप्स होता है बॉडी के लिए, उतना ही जरूरी कूल डाउन भी होता है. लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे. कॉन्शियसली आपके दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे. पैरों के अंगूठों को रिलैक्स करेंगे, एड़ियों को रिलैक्स करेंगे, काफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे, घुटनों को रिलैक्स करेंगे, थाइस के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, पेट के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, चेस्ट के मसल्स को रिलैक्स करेंगे. दोनों हथेलियों को रिलैक्स करेंगे, कोहनियों को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, गर्दन को रिलैक्स करेंगे, आपके चेहरे के मसल्स को रिलैक्स करेंगे. आंखों को रिलैक्स कीजिए, आंखों के अंदर आपके आईबॉल्स को रिलैक्स कीजिए. कपाल पे झुर्रियां ना हो ऐसी कोशिश करेंगे. Breathe in and breathe out. और इसी पोजीशन में धीरे से आप अभी डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम स्टार्ट कर सकते हैं. डीप ब्रीदिंग मतलब एब्डोमिनल ब्रीदिंग. 3 counts breathe in, 3 counts hold, 3 counts breathe out. 1, 2, 3, hold. 1, 2, 3, breathe out. 3, 2, 1. आंखें बंद रहेगी. 1, 2, 3, hold. 1, 2, 3, breathe out. 3, 2, 1. सांस लेते हुए 1, 2, 3, hold. 1, 2, 3, breathe out. 3, 2, 1. कंटिन्यू सांस लेते हुए पेट फूलता है, होल्ड करेंगे वहाँ जहाँ है वहीं रहेगा, और ब्रीथ आउट करेंगे तो पेट अंदर की ओर जाएगा. धीरे से 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग फॉलोड बाय 5 minutes ऑफ अनुलोम विलोम. I'll just take the ending prayer while you continue with your pranayam. Om Aseto Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma
अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। I'll take your leave over here. Have a nice and wonderful day, and don't forget to complete your pranayam. प्राणायाम खत्म किए बगैर उठिएगा नहीं। 10 मिनट का प्राणायाम बहुत आवश्यक है। कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास समय की कमी है, तो जब भी आपके लास्ट 5 मिनट आपको लगता है कि 5 मिनट में मुझे एंड करना है, तो वहाँ पे आप सीधा अनुलोम विलोम स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अनुलोम विलोम के बगैर उठना नहीं है। बाकी की सारी एक्सरसाइज, बाकी कुछ भी है, वो सब कुछ आप स्किप कीजिए। अनुलोम विलोम नहीं स्किप करेंगे, बस इतना याद रखिएगा। सो हैव अ लवली डे। बाय बाय।